हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश में इंपॉर्टेंट इडियम्स के बारे में और जिनका कि लेवल जो है अच्छा है। तो इसलिए क्या करना है आपको 20 में से देखते हैं कितनों का जो स्कोर है वो 15 प्लस आज आता है। यानी वीडियो आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस कर देखना है, उसके बाद देखना है कि आपका स्कोर कितना होता है आज, और अपना स्कोर मुझे क्या करना है कमेंट करके बताना है। इससे पहले की वीडियो मैंने बनाई थी इडियम्स की प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें स्कोर जो है 20 में से कम था, किसी के 10 थे, किसी के 12 थे। तो क्या करना है आपको आज अपना स्कोर टारगेट होना चाहिए आपका कि आज की वीडियो में आपका स्कोर जो है अच्छा हो। बात करते हैं आपका ईडियम नंबर फर्स्ट आज का ये है हॉर्नेस नेक्स्ट का मतलब बताना है क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अ ट्रबलसम सिचुएशन होता है या फिर टू ट्राई अटमोस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी है टू असर्टेन या फिर ऑप्शन नंबर डी है टू मेक पीस। तो इसका मीनिंग बता दूं सबसे पहले, तो हॉर्नेस नेक्स्ट का मतलब होता है समस्या का पिटारा। किसका? समस्या यानी प्रॉब्लम्स क्या आप कहते हो ना, समस्या का पिटारा। तो यहाँ पे इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट का हमारा ए जो है राइट हो जाएगा। सेकेंड इडियम क्या कहता है, इन द टिथ ऑफ। इन द टिथ ऑफ का मीनिंग बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ए इन फैशन या फिर इन स्पाइट ऑफ समथिंग या फिर इन ब्रीफ या फिर फेल टू कीप पोजिशन। ठीक है, इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है किसी के बावजूद, यानी किसी चीज़ के बावजूद इसका मीनिंग होता है। और इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बैठता है, इन स्पाइट ऑफ समथिंग। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ समथिंग ऑप्शन नंबर बी, यानी इन द टीथ ऑफ का मतलब हो जाएगा। इडियम नंबर थर्ड हमारा आज का ये है इन अ फ्लूटर। मतलब क्या होता है इन अ फ्लूटर। इन अ फ्लूटर का मतलब ऑप्शन नंबर 1 है इफेक्टिव होता है या फिर ऑलमोस्ट नथिंग या फिर इन अ नर्वस सिचुएशन स्टेट या फिर ऑप्शन नंबर डी है सर्टेन। तो इन आ फ्लूटर का मतलब होता है घबराहट की स्थिति में। क्या होता है इसका मतलब, मीनिंग सबका जो हिंदी मीनिंग है नोट करते हुए चलना। मैं बोल भी रहा हूँ घबराहट की स्थिति में इन अ फ्लूटर का मतलब होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर थर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी ऑप्शन नंबर 1 है आउट ऑफ डेंजर होता है इसका मतलब, या फिर इनकॉम्प्रिहेंसिबल या फिर वेरी डियर या फिर कंसल्टिंग सीरियसली। ठीक है, बताना ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो क्या कर सकता है, समझ में नहीं आता, जो चीज़ समझ में नहीं आती है हमें तो उसे कहते हैं, यानी समझ में नहीं आने लायक। ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ में ना आना, आप कह सकते हो ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, और इनकॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो चीज़ समझ में ना आए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो इनके मीनिंग के इनके आंसर की बात करें तो 4 हमारे इडियम हो चुके हैं। आप स्कोर अपना काउंट करते हुए चलना कितने राइट है। तो हॉर्नेसनेस का ऑप्शन नंबर 1 राइट था। ट्रबल सम सिचुएशन इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बावजूद या किसी के बावजूद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट था इसका। ऑप्शन आपका थर्ड इडियम है इन ए फ्लूट है, इसका मतलब होता है घबराहट की स्थिति में, यानी सी ऑप्शन राइट था इसका। और ऑल ग्रीक टू मी इसका मतलब होता है समझ में ना आना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट था। तो 4 इडियम्स हमारे हो चुके हैं। अपना नंबर अपने काउंट करते हुए चलना मार्क्स, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है टोटल अब मुझे बताना है। मिली माउथेड का मतलब क्या होता है, फुलिशली आइडल ऑप्शन नंबर 1 है। सेकंड है स्पीकिंग हार्शली या फिर अनविलिंग टू स्टेट समथिंग या फिर टू स्पीक समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो मिली माउथेड मतलब क्या होता है, जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना करे। ठीक है, जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना कर सके उसे कहते हैं हम मिली माउथेड, या फिर आप कह सकते हो सॉफ्ट स्पोकन। इस चीज़ को देख लेना, जो अपनी बातों को आपको स्पष्ट रूप से कह सके। ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आ जाएगा, टू स्पीक समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली, जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना करे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होता है। कोई भी इडियम में डाउट होता है तो इस चीज़ को कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है या फिर अशियर्स लास्ट क्रिएशन होता है या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड होता है या फिर इंटेंस डिसलाइक होता है। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है नो लव लॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो किस डिसलाइक जिसे कहते हैं ना, एकदम डिसलाइक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपसी दुश्मनी आप कह सकते हो इस चीज़ को, आपसी दुश्मनी वाला। तो या डिसलाइक करना यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करना। ठीक है, किसी से नफरत करना, या फिर आप कह सकते हो आपसी दुश्मनी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी में से कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इंटेंस डिसलाइक, कैसा डिसलाइक वाला इंटेंस। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ सॉर्ट्स टू बी इक्वल टू होता है या फिर टू बी अनवेल होता है या फिर टू मेक पीस होता है या फिर टू इग्नोर होता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है बीमार रहना।
ठीक है, यानी स्वस्थ ना रहना आप कह सकते हो, या फिर जो हेल्थ है वो अच्छी ना रहना, या फिर बीमार रहना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, टू बी अनवेल। मिली माउथेज का मतलब होता है टू स्पीक समथिंग फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट था इसका। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का आपसे दुश्मनी आप कह सकते हो, या किसी को नापसंद करना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। एंड आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है स्वस्थ ना रहना, या फिर अच्छी स्थिति में ना रहना, या आप कह सकते हो बीमार रहना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्ले लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर वन है कैंडिडी, या फिर प्रिटेंड टू रिगार्ड, या फिर इनकरेजिंग, या फिर टू डिफेंड। प्ले लिप सर्विस इसका मतलब होता है आदर का दिखावा करना, ऊपर से आदर का दिखावा करना इसका मतलब होता है। यानी एक टाइप से प्ले लिप सर्विस का मतलब होता है कि एक टाइप से दिखावा करना, और इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट बैठता है, प्रिटेंड टू रिगार्ड। ठीक है, सम्मान आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप उसे सम्मान दे रहे हो, बट उसे आप सम्मान नहीं दे रहे हो, ये इसका मीनिंग हो जाएगा प्ले लिप सर्विस। अब आता है रिप अप ओल्ड सोर्स। रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब क्या होता है, टू बी डिफीटेड, या फिर टू पनिश, या फिर टू रिवाइव फॉरगेटन क्वारल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। रिप अप ओल्ड सोर का मतलब बताना है क्या होता है, इसका मतलब होता है पुरानी दुश्मनी को फिर से उभारना, पुरानी दुश्मनी को फिर से उभारना, यानी पुरानी दुश्मनी पर फिर से क्या करना, बहस करना, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब। और इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बैठेगा, टू रिवाइव फॉरगेटन क्वारल। अब बात करते हैं रूल टू रूस्ट। रूल टू रूस्ट का मतलब क्या होता है, टू रिपेंट, टू डोमिनेट, या फिर टू अंडरस्टैंड, या फिर टू अपोलोजाइज। रूल टू रूस्ट का मतलब होता है किसी परिस्थिति में क्या होना, प्रभावी होना या फिर हावी होना, किसी परिस्थिति में प्रभावी या हावी होना। और मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट बैठता है। ठीक है, तो हमारी टोटल 10 ईडियम्स होते हैं, इसमें से देखना टोटल करते हुए चलना कितने आपके राइट गए हैं। प्ले लिप सर्विस का मतलब होता है दिखावा करना, तो प्रिटेंड टू रिगान ऑप्शन नंबर बी राइट था। रिप अप ओल्ड शोर का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी पे को फिर से उभारना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट था, तो रिवाइव फॉरगेटन क्वारल। रूल टू रूस्ट का मतलब होता है किसी परिस्थिति में प्रभावी होना या हावी होना, तो टू डोमिनेट इसका राइट था। बात करते हैं 11 ईडियम नंबर 11, अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम। ठीक है, या फिर होता है कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोर, या फिर सोर्स ऑफ फन एंड अम्यूजमेंट, या फिर ड्राइव एक्साइटमेंट और प्लीजर फ्रॉम। तो अलार्म्स एंड एक्सकर्जन इसका मीनिंग आप कह सकते हो शोरगुल के लिए आता है। ठीक है, कोई चीज़ होता है शोरगुल भरा, तो इसका मीनिंग होता है। और इसके मीनिंग के देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग राइट आएगा, क्योंकि अप्रोर इसमें आ रहा है और कंफ्यूज एक्टिविटी आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का मीनिंग राइट हो जाएगा, अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स का कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोर। बात करते हैं नेक्स्ट, अप इन द एयर और अबाउट समवन और समथिंग। अप इन द एयर का मतलब क्या होता है, अप इन द एयर। ठीक है, तो अप इन द एयर ऑप्शन नंबर 1 है, इन प्रिजन, स्टिल टू बी सेटल्ड, या फिर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, या फिर इंजॉइंग ग्रेट सक्सेस। अप इन द एयर का मतलब बताना है क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी जो क्लियर ना अनिश्चित, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी अप इन द एयर का मतलब होता है अनिश्चित जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, अनिश्चित एवं जिसमें बदलाव कर सकता है या जिसमें बदलाव आ सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्टिल टू बी सेटल्ड, यानी अभी उसे हम सेटल कर सकते हैं। तो इस चीज़ में जिसमें चेंज आ सकता है तो उसे कहते हैं अप इन द ईयर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट बैठ जाएगा। अप इन द ईयर का मतलब गिव वन सेल्फ एयर्स, गिव वन सेल्फ एयर का मतलब क्या होता है, बी इंटेलिजेंट, या फिर पेनीलेस होता है, या फिर प्रिटेंड टू बी गुड, या फिर प्रिटेंड फॉर अ डिफिकल्टी। गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब बताना क्या होता है, इसका मतलब होता है झूठा दिखावा करना या फिर घमंड करना आप कह सकते हो, दिखावा करना इसका मीनिंग आता है। और यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिटेंड मतलब क्या होता है, दिखावा करना। तो हम 11 की बात करते हो तो अलार्म्स एंड एक्सकर्जन का मतलब होता है शोरगुल, यानी कन्फ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोर। अप इन द एयर मतलब होता है अनिश्चित जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, स्टिल टू बी सेटल्ड। गिव वन सेल्फ एयर का मतलब होता है दिखावा करना या फिर घमंड करना, तो प्रिटेंड टू बी गुड, अच्छे होने का दिखावा करना, तो ये इसका मीनिंग होता है, तो प्रिटेंड टू बी गुड। अल्फा अल्फाबेट सूप का मतलब क्या होता है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कन्फ्यूजिंग मिक्स, या फिर समथिंग आउट स्टैंडिंग गुड, या फिर फैशनेबल एंड ग्लैमरस, या फिर प्रिविलेज्ड पीपल। ठीक है, अल्फ़ाबेट सूप का मतलब बताना है क्या होता है, तो अल्फ़ाबेट सूप का मतलब होता है किसी चीज़ का अव्यवस्थित स्थिति, यानी
जो ऐसी स्थिति जिसे हम समझ ना पा रहे हो, तो इसका मीनिंग होता है किसका, अल्फ़ाबेट सूप का, यानी समझ में ना आने वाली कंडीशन जो होती है, या फिर एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑल वन टू का मीनिंग बताना क्या होता है, सक्सीड इन डूइंग समथिंग, या फिर सर्चिंग थ्रूली, या फिर नॉट इन कीपिंग विद द रूल्स, या फिर मेक नो डिफरेंस। तो बी ऑल वन टू इसका मतलब होता है बी ऑल वन टू यानी समान होना है। आप कह सकते हो दो कंडीशन जिसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, दो परिस्थितियों में जहाँ पे कोई आपको चेंजेस नहीं दिखता है, यानी समान होना है, यानी कोई अंतर नहीं रखना, ये इसका मीनिंग हो जाता है बी ऑल वन टू। तो इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आ जाएगा, मेक नो डिफरेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एमबी यानी एमबी की जो है, अगर आप बुक करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसकी पीडीएफ मैं देता हूँ। तो वहाँ पे मैं 2 पीडीएफ टेलीग्राम पे देता हूँ। एक पीडीएफ में आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर दूसरी पीडीएफ में उसकी आंसर की होगी, ताकि यह होगा कि पहली पीडीएफ आप जब करोगे, प्रैक्टिस की तरह करोगे, तो उसमें मैंने आंसर नहीं दिए हैं, ताकि वो आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको सेकंड पीडीएफ देखनी है जिसमें आंसर होंगे, उसके बाद टोटल करना, और जो आपके गलत होंगे उसे सही करते हुए चलना। तो एक पीडीएफ में आपके 4 सेट होंगे। तो आपको अगर एमबी जो है पूरी करनी है, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं डेली जो है मॉर्निंग में एमबी की एक पीडीएफ देता हूँ, 2 पीडीएफ देता हूँ। एक में आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी सेट होते हैं, 2018 चल रहा है अभी, तो इसके बाद 2017 करूँगा, फिर 16 करूँगा। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर, यानी हम उल्टा यहाँ पे चल रहे हैं। पहले 2018-19 का अभी पीडीएफ चल रहा है। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए, या फिर जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर वहाँ पे आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे जो टारगेट एसएससी 2020 करके नाम से है, तो वहाँ पे आप एक मैसेज कर दो, वहाँ पे भी आप फॉलो करके एक मैसेज कर दो, तो वहाँ पे भी लिंक मैं सेंड कर दूंगा। या फिर अगर लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट में उस चीज़ को बताना। बट जो भी अगर अब तक ज्वाइन नहीं है, तो वो ज्वाइन कर लें यहाँ पे टेलीग्राम पेज को, जो कि आपका इसी नाम से, टारगेट एसएससी 2020 नाम से, और वहाँ पे 2018-19 का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो अगर आपको करना है, या फिर एमबी की अगर आपको सभी अभी तक के सेट हुए हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट स्टेडियम की बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था बीच में, जो भी मैं आपको बताता हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका जो ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनना है तो उसके लिए। एन आर्टिकल ऑफ फैथ का मतलब बताना क्या होता है, एन आर्टिकल ऑफ फैथ, ए फॉर्मूला फॉर कैरिंग अ कर्स ऑन समवन, या फिर ऑप्शन बी है बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस, सी ऑप्शन है अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एंग्री और एजिटेटेड। एन आर्टिकल ऑफ फैथ का मतलब पहले पता होना चाहिए क्या क्या होता है, कि इसका मतलब होता है किसी बात पर गहरा विश्वास, किसी बात पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीफ होता है उसे कहते हैं, यानी किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास होना, तो ये होता है एन आर्टिकल ऑफ फैथ का मतलब। और इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ए फर्मली हेल्ड बिलीफ। इन द असेंडेंट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नेक्स्ट मीडियम है इन द असेंडेंट, इसका मतलब बताना, ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव होता है, या फिर राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, या फिर टू रिजेक्ट समवन होता है, या फिर वेटिंग क्वाइटली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। इन द असेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, या फिर राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, इसका मतलब होता है जो पावर होती है उसमें आपकी क्या होती है, वृद्धि होना, यानी प्रभाव में जो आपका इफेक्ट है, प्रभाव है, यानी जो आपका प्रभाव है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होना, वृद्धि होना, ठीक है, उसे कहते हैं इन द असेंडेंट, यानी जो पावर है वो आपका बढ़ना, पावर का बढ़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, राइजिंग इन पावर एंड इन्फ्लुएंस, पावर शक्ति का बढ़ना या फिर प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब जो आपका प्रभाव है वो चीज़ आपका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो उसे कहते हैं राइज इन द असेंडेंट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिंग होम टू बैक ऑन, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ब्रिंग होम टू बैक ऑन का मतलब क्या होता है, एन एक्शन टू बी टेकन व्हेन ऑल एल्स फेल्स, या फिर बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, या फिर आपका होता है सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, या फिर सेटबैक फॉर समवन और समथिंग। तो बताना है इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रिंग होम द बैक ऑन। ब्रिंग होम द बैक ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे आप काम करके क्या कर सकते हो, जो जो आपकी लाइफ की जितनी भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करना, यानी लाइफ की पूरी आवश्यकता को पूरी करना, यानी जीवन की आवश्यकता को की पूर्ति करना, ये इसका मीनिंग हो जाता है ब्रिंग होम द बैक ऑन। कैसे, आजीविका का काम करके, कोई काम करके आप क्या कर सकते हो, काम, इसका मतलब हो जाता है कि काम करके अपने जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करना, इसका मीनिंग हो जाएगा ब्रिंग होम द बैक ऑन का मतलब। और इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, ठीक है, सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हैव द बॉल
एट यूर फिट, हैव द बॉल एट यूर फिट का मतलब बताना बी एबल टू रिकॉग्नाइज होता है, या फिर मिस समथिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, या फिर एनेबल समवन टू अवॉइड ह्यूमिलेशन, या फिर टू बी इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग। हैव द बॉल एट यूर फिट का मतलब बताना क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी परिस्थिति में नियंत्रण की स्थिति। क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में नियंत्रण की स्थिति, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो ऐसी कंडीशन, यानी आप कंट्रोल कर सकते हो ऐसी कंडीशन आपकी होनी चाहिए। हैव द बॉल एट योर फीट, अब आप मीनिंग यहाँ पे समझ जाओगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मीनिंग अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टू बी इन द बेस्ट सिचुएशन टू डू समथिंग, यानी एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति में होना, ये आप कह सकते हो। हैव द बॉल एट योर फीट का मतलब एक अच्छी परिस्थिति में होना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला बनाना ऑयल का मतलब क्या होता है, परफेक्टली कूल और सेल्फ पोजेस, या फिर नॉन सेंसनल टॉल्क, या फिर ए प्लेंटीफुल सप्लाई, या फिर वेरी लॉन्ग टाइम। अब बताना बनाना ऑयल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसी बात करना, मूर्खता वाली बात करना, ठीक है, मूर्खतापूर्ण बात आप कह सकते हो, इसका मीनिंग होता है बनाना ऑयल का मतलब। और इसके ऑप्शन के मीनिंग के अकॉर्डिंग देखता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, नॉन सेंसनल, नॉन सेंसनल टू, यानी नॉनसेंस वाली बात करना, तो यहाँ पे राइट है। अब उसको क्या करना, आपको जितना भी आपका स्कोर है उस चीज़ को मुझे कमेंट करके बताना है, और देखते हैं कि आज जो है कितनों के जो स्कोर है वो 15 प्लस जा रहा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, एग्जाम की अच्छे प्रिपरेशन करो, बाकी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की, बट आपका सपोर्ट भी यहाँ पे चाहिए। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट।